नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है हरियाणा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है पटियाला हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है पठानकोट हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य निर्णय में पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य संशोधन विधेयक 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी जी और ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75वें साल और उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन स्कूली बच्चों द्वारा विस्मयकारी संगीतमय प्रस्तुतियों के रूप में किया गया। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है राजनाथ सिंह, सी है सर्बानंद सोनोवाल, डी है नरेंद्र सिंह तोमर। आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादकारी की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शेखर बजाज, ऑप्शन बी है अनुज पोद्दार, ऑप्शन सी है अनंत बजाज, ऑप्शन डी है रामकृष्ण बजाज।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामकृष्ण बजाज। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग कर दिया और इस पर कार्यरत शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। व्यापार समूह बजाज ग्रुप का हिस्सा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का वित्त वर्ष 2022 में 4,813 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है आरपीएफ, बी है बीएसएफ, सी है आईटीबीपी और डी है सीआरपीएफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसएफ के जवानों के लिए आईआरसीटीसी की एयर ई टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सेवा 60 दिनों की क्रेडिट सुविधा के साथ एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करेगी। और हमारा अगला प्रश्न है, केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम ऑप्शन ए है नारायण, बी है उमा पेम्माराजू और सी है अमिताभ चौधरी, डी है राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण। केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नारायण को उनके पहले उपन्यास कोचारेठी के लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद कोचारेठी द आर्या वुमन ने 2011 में क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता। नारायण की अन्य प्रमुख कृतियों में उराल्लिकुडी, वंदनम और अरुणथोल कुन्नवर शामिल है। अगला प्रश्न है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए बेंजामिन @2022, बी माई स्टोरी, द क्लास ऑफ 2006, बिकमिंग मेरा जीवन सफर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बी माई स्टोरी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संस्मरण नवंबर 2022 में आएगा और इसका शीर्षक बी माई स्टोरी है। यह पुस्तक नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत तक होगी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है कनाडा और डी है इजराइल। आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे, जो सीपीए के सदस्य भी हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।